लिखे जी, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले समझ लेते हैं जी चैप्टर की वेटेज कितने नंबर की है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन 6 नंबर का कंफर्म्ड आना ही आना है, और उसके साथ चॉइस में भी आ सकता है, रिटायरमेंट के साथ, उसकी भी एडजस्टमेंट कैपिटल और इसकी भी एडजस्टमेंट कैपिटल, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर इसके बाद 3 या 4 नंबर का एक दोबारा छोटा क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके अंदर NR, गुडविल, यही सब कुछ निकालना है। ठीक है जी, उससे अगली चीज़ फिर 1-1 नंबर के हमारे पास 2 या 3 क्वेश्चन दोबारा 1 मार्क वाले। इसके अंदर ही वही पूछेगा कि भैया NR निकाल दो, SR निकाल दो, या गुडविल की एंट्रीज बना लो। मतलब कुल नंबर अगर मैं टोटल वेटेज की बात करूँ तो 10 से 12 नंबर बनते हैं पूरे चैप्टर के। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जी, बार बार एक ही चीज़ दिख रही है जी NR, तो हम सबसे पहले क्या निकालना शुरू कर रहे हैं जी, NR या फिर न्यू रेशो। ठीक है जी, अब न्यू रेशो का मतलब क्या है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्या मतलब है, जैसे पहले A और B 2 पार्टनर्स थे। ठीक है जी, मानो उनकी रेशो रही 3:2। 3:2 का मतलब है सपोज 3/5 और 2/5, उनकी रेशो थी 3:2, डिवाइड करके कितना आ गया 3/5 और 2/5। अब सपोज एक नया आदमी आ गया C 1/4 शेयर के लिए, कहेगा कि भैया न्यू रेशो निकाल दो। अगर कभी भी न्यू रेशो निकालने की बात कर रहा है तो न्यू रेशो से हमारा क्या मतलब है कि भाई जब भी नया आदमी आएगा ना तो प्रॉफिट में सबसे पहला हक उस नए आदमी का बनेगा जी, कैसे निकालना है। तो हमारे लिए उसके लिए अलग अलग केसेस है जो हम लोगों ने आगे यूज़ करके, जिसके हिसाब से हमने इसको स्टार्ट करना है। तो हम लोग आगे जी केस नंबर 1 पे आ जाओ जी जल्दी से, केस नंबर 1। ठीक है जी, लिखो जी, केस नंबर 1 में क्या हो रहा है पढ़ लेते हैं। कह रहा है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड C as a न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, फाइंड द न्यू रेशो। अब हर क्वेश्चन में A और B की पुरानी रेशो गिवन होगी। पुरानी रेशो क्या थी 3:2। 3:2 का मतलब क्या है 3/5 और 2/5। C कितने शेयर के लिए आ गया जी 1/4, तो यहाँ C का शेयर कितना डाल दिया जी 1/4। सुनो, जैसे ये प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, हमें ना हर बारी क्वेश्चन के अंदर 3 वर्ड चेक करने हैं या नहीं है, एक्वायर, सरेंडर या सैक्रिफाइस, यहाँ ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है। तो हम क्या मान के चलेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। सपोज हमें प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया जी 1 रुपये का, उसमें से C को मैंने कितना शेयर देना है जी 1/4, तो रिमेनिंग मेरे पास कितना बच गया 1 - 1/4, कितना बच गया जी 3/4। अब ये जो 3/4 बच गया ये कौन बांटेगा, A और B आपस में अपनी रेशो में। इनकी रेशो क्या थी 3:2, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3/5 और 2/5, मतलब A विल गेट 3/4 का 3/5 कितना आ गया जी 9/20, B विल गेट 3/4 का 2/5 6/20, एंड C विल गेट 1/4 का 1/4। न्यू रेशो आ गई, क्या आएगी जी 9/20, 6/20, 1/4। सबका डिनोमिनेटर सेम करो, कितना आएगा जी 20, तो न्यू रेशो क्या आ गई 9:6:5। ये मेरा सबसे पहला केस, जिसमें हमने क्या किया, जैसे नया बंदा आया क्या एज्यूम कर लिया, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। प्रॉफिट हो गया 1 रुपये का, उसमें से C का शेयर माइनस कर दिया, कितना जी 1/4, बाकी कितना बच गया 3/4। जितना बच गया उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, A के पास कितना आया 3/5, B के पास कितना आ गया 2/5, मल्टीप्लाई करके हमने अपना आंसर निकाल दिया। हाँ जी, केस नंबर 2 कह रहे हैं A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, दे एडमिटेड C as a न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स, एक्वायर वर्ड को अंडरलाइन कर लो, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A and B। कह रहा है A और B 2 पार्टनर्स है, पुरानी रेशो कितनी थी 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। C नया आदमी आ गया 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A and B। हाफ किससे ले लिया A से और हाफ किससे ले लिया B से, एक्वायर की बात कर रहे हैं। जैसी वर्ड एक्वायर मिलेगा आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई और फिर क्या करना है माइनस। एक बारी क्वेश्चन की इंग्लिश समझो, कह रहा है A और B 2 पार्टनर से, रेशो थी 3/5 और 2/5। C नया आदमी आ गया 1/4 शेयर के लिए, कह रहा है मैं अपने शेयर को आधा लूंगा A से और आधा किससे लूंगा B से। एक्वायर आ गया ना, मतलब फ्रॉम A C विल गेट कितना लेगा जी 1/4 का 1/2, कितना आ गया 1/8। फ्रॉम B
सी विल गेट 1/4 का 1/2 कितना आ गया जी 1/8। तो ए से भी 1/8 और बी से भी कितना ले लिया 1/8। अब जो ए वाला लिया ए से माइनस, जो बी वाला लिया वो बी से माइनस। सो एज रिमेनिंग विल बी 3/5 माइनस 1/8, बीज रिमेनिंग विल बी 2/5 माइनस 1/8 और सी के पास क्या बचा था 1/4 का 1/4। जिस आदमी से जिसने जितना शेयर लिया यानी कहा भैया मैं अपना आधा ए से लूंगा, तो ए वाला ए से माइनस बी वाला बी से माइनस। अब दोनों के लिए क्या लेंगे जी एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी 40, 24 माइनस 5 19/40, यहाँ पे भी 40, 16 माइनस 5 11/40, यहाँ पे भी 40, सॉरी यहाँ पे 1/4, सेम लेने के कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 10, तो कितना आ गया जी 10/40। तुम्हारी न्यू रेशो क्या आ जाएगी 19/40 इज टू 11/40 इज टू 10/40। दिस इज आवर न्यू रेशो। जी केस नंबर 3 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। They admitted C as a new partner for 1/4 share, which he acquires. Acquire word आ गया, acquire को अंडरलाइन करना है, नीचे क्या लिखना है multiply and minus, which he acquires from A and B in the ratio of 2:1। अब की बार किस रेशो में acquire कर रहा है 2:1। पिछली बार किस रेशो में acquire किया था 1:1। अब की बार क्या कर दिया 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या हो गया 2/3 और 1/3। acquire word आ गया तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे माइनस। क्या कह रहा है ए के बाद 3 शेयर है, बी के पास 2 है, सी 1/4 के लिए आ गया, उसका 2/3 किससे लेगा ए से, 1/3 किससे लेगा बी से। तो निकाल लेते हैं फ्रॉम ए सी विल गेट 1/4 का 2/3 2/12, फ्रॉम बी सी विल गेट 1/4 का 1/3 1/12, हो गया 2/12 और 1/12। So A's remaining will be 3/5 minus 2/12. B's remaining will be 2/5 minus 1/12. C के पास क्या बच जाएगा 1/4। A वाला A से माइनस, B वाला B से माइनस। सॉल्व कर लेते हैं जी एलसीएम 60, 36 माइनस 10 26/60, 60 24 माइनस 5 19/60 और 1/4। एलसीएम लेते हैं 26/60, 19/60 1/4। एलसीएम आ गई 60, न्यू रेशो क्या आ गई 26:19:15। केस नंबर 4 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3/5 and 2/5। They admitted C as a new partner for 1/4 share, which he acquires wholly from A। यहाँ पे वर्ड आ गया wholly या fully। इस लाइन का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं कि A और B दो पार्टनर से, पुरानी रेशो क्या थी 3/5 और 2/5। C नया आदमी आ गया 1/5 शेयर के लिए। इसने क्या बोला कि भैया मैं अपना पूरा का पूरा शेयर किससे लेता हूँ A से। पहले तो हाफ हाफ डिवाइड कर रहा था तो मैं मल्टीप्लाई करता था, फिर माइनस। अब यहाँ तो पूरा का पूरा A से ले रहे हैं तो डायरेक्टली A से क्या करेंगे माइनस 3/5 माइनस 1/5 कितना बच गया जी 2/5। सी के पास 2/5 का 2/5, बी के पास 2/5 का 2/5, सी के पास 1/5 का 1/5। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी 2:2:1। जब भी होली या फुली आ जाए तो डायरेक्टली हमने क्या करना है जी माइनस। हाँ जी कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3/5 and 2/5। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। पर इस क्वेश्चन में बताया नहीं कितने शेयर के लिए आया हुआ है, हर क्वेश्चन में बताता था कितने शेयर के लिए आया हुआ है, बस ये बोल दिया कि ए सरेंडर्स हाफ ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या बोला भैया तू आ जा तुझे मैं अपने शेयर का हाफ दूंगा। एंड बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो बी ने क्या बोला भैया तू आ जा तुझे मैं अपने शेयर का 1/3 दूंगा। जैसे ही वर्ड सरेंडर आ गया, सैक्रिफाइस आ गया या एक्वायर आ गया, हमने क्या करना है पहले मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है माइनस। इनका मतलब ही यही है। एक्वायर करने का मतलब क्या है सी ने उनसे लिया, सरेंडर करने का मतलब क्या उन्होंने अपने आप दे दिया। बात तो एक ही है, ठीक है जी। लॉजिक मैथ्स के हिसाब से देखें तो सेम ही बनेगा।
मतलब ए और बी दो पार्टनर थे, सी नया बंदा है, ए ने बोला कि आप मेरे शेयर का हाफ ले लो, बी ने कहा मेरे शेयर का 1/3 ले लो। मतलब ए विल सरेंडर, ए कितना सरेंडर करेगा 3/5 का 1/2 3/10। बी विल सरेंडर 2/5 का 1/3 2/15। ठीक है जी, जो ए ने सरेंडर किया ए से माइनस, जो बी ने सरेंडर किया बी से माइनस। सो ए इज रिमेनिंग विल बी 3/5 minus 3/10, B is remaining will be 2/5 minus 2/15 and C is remaining। C के पास क्या बच गया, जो दोनों ने सरेंडर किया उसको प्लस करके इसका शेयर आ जाएगा जी C का, वो कितना था 3/10 प्लस 2/15। अब कई मूर्ख क्या गलती करते हैं, जब C का शेयर निकाल रहे, प्लीज सुनना, दूसरों की गलतियों से हमें सीखने को मिलता है कि वो क्या मूर्ख गलती करते हैं, इन दोनों को प्लस करके आ जाते हैं 1/2 और 1/3 को सी का शेयर निकालने के लिए। गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके फिर प्लस करना है। या कभी कभार क्या गलती करते हैं, जो ए और बी का रिमेनिंग आता है उससे प्लस कर देते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। इस वजह से अब हमने 3/5 माइनस 3/10 किया, एलसीएम ये जी कितना आ गया जी 10, 6 माइनस 3 3/10, 15, 6 माइनस 2 4/15, और दोनों को प्लस किया, एलसीएम कितना आ गया जी 30, ये 3 पे गया जी 9 प्लस 4 13/30। बट क्या मेरी तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? न्यू रेशो निकालते हुए प्लीज मेक श्योर दैट सबका डिनोमिनेटर सेम हो। 30 किस पे गया ये 3, ये आ गया जी 9:8:13 विच इज माई न्यू रेशो। हाँ जी, केस नंबर 6 बहुत अच्छा केस है, प्लीज जरा ध्यान देना। हाँ जी, कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/5 and 2/5। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स 2/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। क्या केस में नया, पहले ये समझ लेते हैं। अभी तक ना हर क्वेश्चन में या हर केस में ना मेरे पास रेशियो गिवन होती थी। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोपोर्शन, ऐसे आंगी बांगी रेशो दे दी 2/12 और 1/12, ऐसे अजीब सी रेशो दे दी। और हर बार शराफत से देता था कि ए और बी दो पार्टनर है, सी आया ए और बी से लेगा इन दी रेशो 2:1 1:1। अब की बारी क्या दे दी, प्रोपोर्शन। जैसे ही क्वेश्चन में प्रोपोर्शन दी जाए, दाल में कुछ काला है, कुछ क्या पूरी दाल ही काली है, रफ में प्लस करके देखो, ए प्लस बी का शेयर रफ में प्लस करके देखा कितना आया जी 2/12 प्लस 1/12, कितना एलसीएम आएगा 3/12। इसको सॉल्व किया कितना आ गया जी 1/4। क्या ये सी के शेयर के इक्वल आ रहा है? सी का शेयर भी कितना था जी 1/4। अगर ये सी के शेयर के इक्वल आ जाए, मतलब जो पहले मैंने मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला था ना, निकाल के दिया हुआ है, तो ए वाला क्या करेंगे हम डायरेक्टली ए से माइनस, बी वाला क्या करेंगे बी से माइनस। और अगर इक्वल ना आए तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। ये वही केस नंबर 3 जैसे, पहले 3/5 इंटू जो भी शेयर है 1/5 इंटू जो भी उसका शेयर है, अगर इक्वल ना आए तो। बट क्वेश्चन में इक्वल आएगा तो सीधा हम क्या निकालेंगे, ए इज रिमेनिंग 3/5 माइनस 2/12, बी इज रिमेनिंग 2/5 माइनस 1/12, सी के पास क्या था 1/4 का 1/4। एलसीएम ले लिया जी 60, 36 माइनस 10 26/60, यहाँ भी दोबारा 60, 24 माइनस 5 19/60 और 1/4 कितना आ गया जी 15 and 15, तो 15/60। न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 26:19:15। यहाँ पे ना आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो ये रेशो और एक वर्ड फ्रॉम। जब भी फ्रॉम आएगा तो भी डायरेक्टली माइनस करना पड़ेगा। ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई करते, फ्रॉम होता है तो हम क्या कर देते हैं सीधा डायरेक्टली माइनस। केस नंबर 7 बहुत अच्छा केस है जी। दोबारा कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/5 and 2/5। They admitted C as a new partner for 1/4 share, ठीक है जी। And A and B decide to share future profit and losses equally। हमें A और B की फ्यूचर रेशो दे दी
वो क्या दे दिया जी, इक्वल, मतलब 1:1। प्लीज जरा आप ध्यान देना, पहले तो ये चेक करो क्या क्वेश्चन में वो 3 जादुई शब्द है, एक्वायर, सरेंडर या सैक्रिफाइस, है या नहीं है? नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों ही शब्द नहीं है तो क्या करेंगे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। इसमें से सी का शेयर माइनस किया तो रिमेनिंग निकाल देंगे। रिमेनिंग कितना आ गया, 1 - 1/4, कितना बच गया जी, 3/4। ठीक है जी। पिछले केस में 1 के अंदर मैंने क्या किया था, ये 3/4 निकाल के इस रेशो में बांटा था। बट अब यहाँ ए और बी ने क्या डिसाइड किया कि भैया हमारी फ्यूचर रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। जब भी फ्यूचर रेशो दे दे तो पुरानी रेशो को भूल जाओ, इसका कोई काम ही नहीं है। क्या करना है पुरानी रेशो का, जब आगे अन्य किस में बांट रहे हैं, 1:1, मतलब 1/2 और 1/2। सो ए विल गेट 3/4 का 1/2, 3/8। बी विल गेट 3/4 का 1/2, 3/8। ए के बाद भी 3/8 और बी के बाद भी 3/8, एंड सी इज रिमेनिंग। या सी का शेयर कितना आ जाएगा, 1/4 का 1/4। एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 3/8, 3/8, 1/4। एलसीएम में जी कितना आ गया जी, 8। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगी, 3:3:2। सेम केस नंबर 1 है, बस मैंने क्या किया है, पुरानी रेशो को भूल के नई रेशो के अंदर बांट दिए। ये ना ए और बी की नई रेशो गिवन है, कई मूर्खों को लगता है तीनों की दे दी है, सिर्फ ए और बी की गिवन है, तीनों की दे दी तो एनआर निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व हो गया तभी जी। हाँ जी, केस नंबर 8 कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3/5 and 2/5, 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share. A and B decide to share future profit and losses in the ratio of 2:1. फ्यूचर रेशो हमें क्या दे दी, 2:1। भाई प्लीज जरा ध्यान दो, क्या क्वेश्चन में वो 3 जादुई शब्द है, एक्वायर, सरेंडर, सैक्रिफाइस? नहीं है। और ए और बी की फ्यूचर रेशो दे दी तो पुरानी रेशो पे काटा मार दो। ठीक है जी, ये सौभाग्य भी आपको बड़ी कम ही मिलेगा कि हम किसी चीज पे कट कर रहे हैं। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी का शेयर कितना है जी, 1/4। क्या निकालेंगे जी, रिमेनिंग 1 - 1/4, कितना बच गया जी, 3/4। अब इसको किस रेशो में बांट लेंगे, 2:1। 2:1 का मतलब क्या, 2/3 और 1/3। तो ए के पास क्या आ जाएगा, 3/4 × 2/3, ये बन रहा है 6/12। बी के पास क्या आ जाएगा, 3/4 × 1/3, 1/12। सी के पास क्या आ जाएगा, 1/4 का 1/4। सो न्यू रेशो क्या आएगी, 6/12, 3/12 एंड 1/4। एलसीएम मेरी कितना आ गया जी, 12। न्यू रेशो क्या आ जाएगी, 6:3:3। या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आऊं तो 2:1:1। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस हमने क्या किया, पिछली बारी कैसे बांटा था इक्वली, अब की बारी कैसे बांट दिया, 2:1 में। लास्ट केस, केस नंबर 9 कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They admitted D as a new partner for 1/6 share. A decided to retain his original share. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। पहले एक बारी क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। कह रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर से, रेशो क्या थी, 3:1। डी नया आदमी आ गया 1/6 शेयर के लिए। ए फैल गया, कह रहा भैया मैं अपना शेयर किसी को नहीं दूंगा। ए डिसाइडेड टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ए ने कहते भैया मैं अपने शेयर किसी को नहीं दूंगा। आप प्लीज चेक करो क्या क्वेश्चन में वो 3 जादुई शब्द है, एक्वायर, सरेंडर, सैक्रिफाइस? नहीं। तो क्या करना है जी, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। डी का शेयर कितना है, 1/6। मैं क्या निकालूंगा जी, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/6, कितना बच गया जी, 5/6। पिछली बारी ये जो 5/6 आता था मैं तीनों में बांटता था, बट ए ने कहते भैया मैंने अपना शेयर किसी को देना ही नहीं है, तो ए का शेयर भी यहां से क्या कर दो, माइनस। अब रिमेनिंग कितना बच गया जी, 2/6। ये जो 2/6 बच गया ये अब कौन बांटेगा, बी और सी आपस में अपनी रेशो में, कितनी जी, 2:1। कितना है, 2/3 और 1/3, इसे में बांटेंगे 2/3 और 1/3। मतलब ए विल गेट
2/6 का, सॉरी बी, ए के पास तो सेम टू सेम रहेगा, 3/6 का 3/6, बी विल गेट जो अमाउंट बच गया, कितना बच गया जी 2/6, उसका 2/3, सी विल गेट 2/6 का 1/3 एंड डी विल गेट 1/6 का 1/6। सॉल्व कर लेते हैं जी, ये बन गया 3/6, 4/18, 2/18, 1/6। एलसीएम लेते हैं और 1/6, एलसीएम आया जी 18, ये 9:4:2:3, दिस इज माय न्यू रेशो। बट अब क्या बच्चे गलती करते हैं, जरा उस पर भी ध्यान देते हैं। कई मूर्ख ना इसको दोबारा 2:2:1 की जगह 2/6 और 1/6 में बांट आते हैं, उसमें नहीं बांटना, या रिमेनिंग में बांट रहे हैं, जो बनेगा 2/3 और 1/3। बस एक यही गलती करते हैं सब लोग बार बार। चलो जी आगे आगे जी हम लोग, अब प्लीज शांति, और अब हम सीख रहे जी जुगाड़। कब आपको पता लगेगा कब कौन सा केस लगाना है, प्लीज जरा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है जी, या ए और बी की फ्यूचर रेशो दे दी है या न्यू रेशो दे दी है, तो हम लोगों ने इन सभी केस में क्या करना है, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, सी का शेयर गिवन होगा, हमने क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर, उस रिमेनिंग शेयर को निकाल के क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट। ये आप लोगों ने कब करना है, जब हमारे पास क्या गिवन है जी, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फ्यूचर रेशो दे दी या न्यू रेशो दे दी। मतलब अगर मैं इसकी केस नंबर 1, 7 और 8 उसमें ऐसे ही एनआर निकली है, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी का शेयर निकाला, रिमेनिंग निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में वर्ड दे दिया एक्वायर, या वर्ड दे दिया सरेंडर, या वर्ड दे दिया सैक्रिफाइस, ठीक है जी, मुझे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर मुझे क्या करना है, माइनस, मतलब मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है जी। ये सारा सिस्टम मैंने अप्लाई किया केस नंबर 2, 3 एंड 5 में, ठीक है जी। लास्टली उसने वर्ड दे दिया होली, फुल्ली, फ्रॉम, दैट ही एक्वायर्स हिज शेयर होली, फुल्ली, फ्रॉम, ठीक है जी। इसमें मुझे डायरेक्टली क्या करना है, माइनस। ये सारा का सारा सिस्टम अप्लाई हुआ है केस नंबर 4 और 6 में। तो ये आगे जी मेरा पूरा का पूरा जुगाड़, जिससे मेरी एनआर निकल जाएगी। जब भी आप एनआर निकालने का क्वेश्चन कर रहे हो, सामने ये रखो, सारे क्वेश्चन डन है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिससे हम लोगों ने करना है जी। लिखो जी अगला टॉपिक, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब मैंने जितने भी क्वेश्चन करने हैं सबके अंदर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी जी, मतलब एसआर। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और याद रखने के लिए मैंने आपको कहा था जी इनिशियल याद रखना, SON, ये तो तुम्हें याद रहना ही है, ठीक है जी। तो ये क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशो कहां से निकालनी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बट एक बार ये तो तब निकालना है अगर क्वेश्चन में एनआर गिवन है, तो अगर एनआर गिवन नहीं है तो मेरा जुगाड़ एप्लीकेबल है, हम लोग उससे भी सीधा आंसर निकाल सकते हैं। जुगाड़ के अकॉर्डिंगली क्या है, जरा उस पर भी जरा थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 पे आ जाओ, जहां भी हमने सॉल्व किया हुआ है, यही सीधा एसआर लिखना क्या आएगी, ठीक है जी। देखो केस नंबर 1 में ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी 1/4 शेयर के लिए आया, कह रहा है जी एसआर निकाल दो। एसआर क्या निकलेगी, जो आपकी ओल्ड रेशो है वही आपकी क्या हो जाएगी, एसआर। निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ही लिख दो एसआर इज इक्वल टू ओआर। जब भी केस नंबर 1 अप्लाई होगा तो, ठीक है जी। केस नंबर 2 में उसने अपना शेयर कैसे एक्वायर किया हुआ है, इक्वली, तो एसआर कहां से निकल जाएगी, जो एक्वायरिंग रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, तो वो एक्वायरिंग इक्वल है, तो एसआर क्या आ जाएगी, 1:1। केस नंबर 2 में एसआर इज 1:1, ठीक है जी। अब केस नंबर 3 पे चलते हैं।
ही एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अभी मैंने आपको क्या वर्ड बताया, एस आर इज इक्वल टू दी एक्वायरिंग रेशो। तो यहां पे एक्वायरिंग रेशो क्या है, 2:1। सो एस आर भी क्या आ जाएगी, 2:1। एस आर इज इक्वल टू ए आर। अगला, ए और बी दो पार्टनर थे, उसने अपना पूरा का पूरा शेयर किससे ले लिया जी, ए से। तो एस आर क्या आ जाएगी, 1:0। जिससे लिया हुआ उसके पास 1, दूसरे के पास क्या आ जाएगी, 0। ठीक है जी। केस नंबर 5 में जो दोनों ने सरेंडर किया, जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, ए सरेंडर हाफ ऑफ शेयर, बी सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर। जो आप लोगों ने सरेंडर करके निकाला 3/10 और 2/15, ये आपकी क्या आ जाएगी, एस आर। इसकी रेशो विल बी एस आर। जैसे 3/10 और 2/15 की रेशो निकालोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, वो आपकी क्या आ जाएगी, एस आर। और केस नंबर 6 जहां तक हमारा जुगाड़ काम करेगा, 7th 8th में जुगाड़ काम नहीं करेगा, बिकॉज एन आर गिवन है ए और बी की। तो यहां पे एस आर पहले से गिवन है, दैट ही एक्वायर्स हिज शेयर 2/12 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। सो एस आर इज ऑलरेडी गिवन। केस नंबर 5 में ये जो दोनों ने सरेंडर किया उसकी रेशो, और केस नंबर 6 में इट इज ऑलरेडी गिवन।